और क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ 2460375। आपको इसका क्यूब रूट निकालना है, लेकिन बोला है कि यूजिंग 2460375 इक्वल्स टू 3375 ये होता है। मतलब ये नंबर ये दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के साथ बराबर होता है। तो अगर मुझे क्यूब रूट ऑफ 2460375 निकालना है तो मुझको इसको ऐसे लिखना है कि क्यूब रूट ऑफ 3375 इंटू 729। अब मुझे पता है कि क्यूब रूट के अंदर अगर दो नंबर्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो मैं इसे कह सकता हूँ कि ये सेपरेटली क्यूबिक फॉर्म में है। ऐसे लिख सकता हूँ। तो अभी मुझे सेपरेटली इसका क्यूब रूट निकालना है और इसका भी क्यूब रूट निकालना है। तो मैं इसका क्यूब रूट निकालता हूँ, कितना होगा। तो क्यूब रूट निकालने के पास आपके पास दो पॉलिसी है। एक तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लो कि कितना होता है। मैं देखता हूँ सेपरेटली प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होता है। ये आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ 15 इंटू 15 इंटू 15 एंड ये आ जाएगा 729 आ जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 9। अब देखो तुमको ग्रुप मिल के 50 निकल जाएगा, इन तीनों को ग्रुप निकल के 9 निकल जाएगा। 15 इंटू 9 कितना होता है, ये होता है 135। तो देखो आपने इसका क्यूब रूट निकाला, इसको सेपरेटली तोड़ दिया दो पार्ट में, और जो आपको एज ए हेल्पफुल हिंट्स आपको गिवन है तो ये ईजियर हो गया। आपको इतना बड़ा नंबर का फैक्टराइजेशन करना नहीं पड़ा, छोटा छोटा नंबर का फैक्टराइजेशन करके आपने इसको निकाल लिया सेपरेटली। लेकिन एक बात समझो कि अगर आप इतने लंबे नंबर का इतने बड़े नंबर का फैक्टराइजेशन करते बहुत टाइम लगता, तो इसीलिए हम लोग ने दो छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लिया। दूसरा बात, ये जो दो नंबर में हम लोग तोड़ लिए हैं इसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रखे हैं, कभी इसको प्लस के फॉर्म में इसको नहीं तोड़ा है। अगर इसको प्लस के फॉर्म में तोड़ते तो शायद इसको नेक्स्ट स्टेप में ऐसे नहीं कर सकते थे। यहाँ प्लस रहता तो यहाँ प्लस नहीं होता, ये ओनली मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ही एप्लीकेबल है। तो ये दो चीज़ ध्यान में रखो। ओके, तो आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो, बाकी सब क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, आपको बोला है वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। एक क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स का शेप में दिखा देता हूँ आपको। एक क्यूबिकल बॉक्स कुछ इस टाइप का होता है। एक क्यूबिकल बॉक्स में इसको हम लोग बोलते हैं साइड। दैट मीन्स इसमें हम लोग जैसे एक रेक्टेंगुलर शेप होता है, मतलब क्यूबॉइड जो होता है ये एक क्यूबिकल शेप है, इसको हम लोग क्यूब कहते हैं और इसको हम लोग क्यूबॉइड कहते हैं। इसको बोलते हैं क्यूबॉइड। इन दोनों में एक ही चीज़ फ़र्क होता है। देखो इसमें ये जो साइड है ये थोड़ा बिगर है ये साइड के रिस्पेक्ट में, और ये भी डिफरेंट है। दैट मीन्स क्यूबॉइड में इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ, इसको बोलते हैं विड्थ, और ये जो लेंथ है इसको बोलते हैं हाइट। ओके, लेकिन क्यूब में क्या होता है, ये सारे साइड को हम लोग साइड ही बोलते हैं। अब देखो क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ जितना होता है विड्थ उतना नहीं होता, हाइट उतना नहीं होता। लेकिन क्यूब में सारे के सारे साइड सेम लेंथ के होता है। दैट मीन्स अगर ये साइड 8 सेंटीमीटर का है मान लो, तो ये भी 8 सेंटीमीटर का है,
ये भी 8 सेंटीमीटर का है, ये भी 8 सेंटीमीटर का है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, और ये भी, सारे के सारे 8 सेंटीमीटर का ही होना है। दैट मीन्स क्यूब के सारे साइड सेम लेंथ का होता है, इसीलिए इसको हम लोग क्यूब कहते हैं। लेकिन क्यूब वर्ड में ऐसा नहीं होता। तो क्वेश्चन में चलता है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आपको क्यूबिकल बॉक्स का वॉल्यूम गिवन है। तो फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, ये आप लोग मेमोराइज कर लो। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब होता है साइड का क्यूब। अभी आपको निकालने बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द बॉक्स। दैट मीन्स आपको साइड निकालने बोला है, जबकि आपको वॉल्यूम कितना है वो आपको गिवन है। दैट मीन्स आपको पता है कि साइड क्यूब ये है साइड क्यूब, दैट मीन्स वॉल्यूम इक्वल्स टू साइड क्यूब। ये आपको गिवन है, कितना है 13.824, ये आपको गिवन है। एंड आपका यूनिट भी गिवन है, मीटर का क्यूब है। तो मीटर का क्यूब है, दैट मीन्स आपका साइड जो भी आएगा वो मीटर में आएगा। तो अभी हमको साइड निकालने बोला है, तो जब भी ऐसा फॉर्म आ गया तो मैं ऐसे करता हूँ कि लेट अज्यूम द लेंथ ऑफ द साइड इक्वल्स टू एक्स। मैं एक्स मान के चलता हूँ। तो उस हिसाब से वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइड अगर एक्स हो गया दैट मीन्स वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक्स का क्यूब। और मुझे पता है कि एक्स क्यूब, यहाँ पर लिखो ऐसे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसको बार बार हम लोग इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, इसको शॉर्ट में लिखेंगे ए टी क्यूब। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए टी क्यूब एक्स क्यूब इक्वल्स टू 13.824। तो अगर एक्स क्यूब का वैल्यू हो गया 13.824 तो एक्स क्या होगा, देखो मैंने एक्स क्यूब से एक्स निकालना चाहता हूँ। तो अगर एक्स क्यूब से एक्स निकालना चाहता हूँ दैट मीन्स इक्वल्स टू कि इधर जो भी है उसको क्यूब रूट करना पड़ेगा। तो अब मुझे इसका क्यूब रूट निकालना है। तो इसको अगर निकालना है, ये तो एक डेसिमल नंबर है, तो इसको डेसिमल से पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। 13 पॉइंट उठ गया, तो पॉइंट अगर उठ जाता है तो ये नंबर यहाँ पॉइंट उठेगा तो नीचे क्या आएगा 1 2 3 3 जीरो है तो 1 2 3 3 जीरो आएगा 1 हो जाएगा, और ऊपर में हो जाएगा 824। पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स होते हैं नीचे उतना जीरो हो जाएगा। अब मुझे ये निकालना है, तो मैं अगर इसको निकालना चाहता हूँ तो सेपरेटली मुझे 13824 का क्यूब निकालना है डिवाइडेड बाय सेपरेटली मुझे क्यूब रूट ऑफ 1000 निकालना है। तो देखो ये कितना आएगा, ये कितना आएगा देखता हूँ, ये वाला ये आएगा 24 × 24 × 24 10 × 10 × 10। तो देखो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा 24, यहाँ से आएगा। अब जैसे पॉइंट हटाने के लिए नीचे जीरो आ रहा था, अब जीरो को हटाता तो ऊपर पॉइंट चल जाएगा, तो जीरो को हटाऊंगा नीचे से एक जीरो जाएगा तो पॉइंट एक घर आगे आ जाएगा, दैट मीन्स 2.4 हो जाएगा। तो आपका x का वैल्यू कितना निकल गया, x आ गया आपका 2.4। आप लोग थोड़ा पॉज करके वीडियो देख लो और ये समझ लो। तो x इक्वल्स हो गया 2.4, दैट मीन्स लेंथ ऑफ साइड
इक्वल्स टू 2.4 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या पूछा है। आपको एक नंबर गिवन है 26244। आपको बोल रहा है क्वेश्चन में डिवाइड द नंबर 26244 बाय द स्मॉलेस्ट नंबर विच सो दैट द कोसेंट इज ए परफेक्ट क्यूब। मतलब आपको बोल रहा है कि इस नंबर को कोई एक ऐसा नंबर से डिवाइड करो कि जो भी आपका क्वेश्चन आएगा, दैट मीन्स जो भी यहाँ पर आंसर आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। दैट मीन्स वो किसी नंबर का क्यूब होगा। ऐसा होगा। बात को पहले समझो कि 26244 नंबर को ऐसे एक नंबर से डिवाइड करने बोला है कि डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो कोई एक नंबर का क्यूब है। दैट मीन्स वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो ये आंसर करने के लिए मुझे 26244 को फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 26244 को मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ। मैं 2 से करता हूँ, फिर 2 से करता हूँ, मैं 3 से करता हूँ, फिर 3 से करता हूँ, देखो मैंने यहाँ पर परफेक्ट फैक्टराइजेशन कर लिया। तो मैं अब इसको लिखता हूँ 26244। ये क्या आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। अब देखो ये तो एक परफेक्ट क्यूब हो जा रहा है, लेकिन ये और ये परफेक्ट क्यूब नहीं हो रहा। दैट मीन्स 4 12 36 इंटू 9 का क्यूब ऐसा आ रहा है। तो ये परफेक्ट क्यूब कब होगा? अगर मैं इस नंबर को 36 से डिवाइड कर दूँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। तो मुझे ये जो नंबर चाहिए था वो नंबर क्या है? वो नंबर है एक्चुअली 36। तो मैं अगर इसको 36 से डिवाइड करता हूँ तो जो भी आपका रिजल्ट आएगा, दैट मीन्स जो भी क्वोशेंट आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब होगा। वो किसका होगा? 9 का क्यूब होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? आप इसका आंसर लिखो कि इफ वी डिवाइड 26244 with 36, so the quotient QUOTIENT, the quotient will be a perfect cube number and it will be cube of 9. It will be a cube of 9. देखो अगर मैंने 26244 को 36 से डिवाइड किया और ये 36 कैसे आया? आप लोग जब तक इसको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि वो नंबर कौन सा है। जैसे यहाँ पर
जैसे यहाँ पर मैंने इसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो पता चला कि 9 का क्यूब हो रहा है, लेकिन ये नंबर कुछ एक्स्ट्रा आ जा रहा है, ये कोई परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं दे रहा है। तो 36 इज़ दैट नंबर जो जिसके लिए ये परफेक्ट क्यूब नहीं हो रहा है। तो मैं 36 को 36 से डिवाइड कर दिया तो ये कैंसल आउट हो जाएगा और ये 9 क्यूब बचा रहेगा, तो ही जाके ये परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाएगा। कुछ ये तो तब कुछ उस टाइप का हो जाएगा, 9 क्यूब टाइप का हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि इफ़ वी डिवाइड 26244 विथ 36 सो दैट द क्वोशेंट विल बी ए परफेक्ट एंड इट विल बी, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, 9 का क्यूब होगा, द क्यूब ऑफ 9। यही सवाल आपसे पूछा था। आप लोग ये देखो और खुद से प्रैक्टिस करो एक बार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वन मल्टीप्लाइड बाय 17137,592 विल मेक ए प्रोडक्ट ऑफ परफेक्ट क्यूब। देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा था, आपको डिवीज़न करना पूछा है, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना बोल रहा है। दैट मीन्स 137,592, इसके साथ मैं कौन सा एक नंबर मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूँ, तो जाके जो भी आंसर आएगा वो एक नंबर का क्यूब होगा। ये करने के लिए भी मुझे इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो मैं इसको फैक्टराइजेशन करता हूँ 137,592, इसको मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ 2 से करता हूँ, 2 16 और 2 14 2 18 2, सॉरी एक बार कर लेता हूँ 137,592 6 डिवाइडेड बाय 3 करूँगा। इसको मैं 3 से करता हूँ 2 2 9 3 2। इसको मैं फिर से 2 से डिवाइड करता हूँ, आएगा 11466। इसको मैं फिर 2 से करता हूँ, आएगा 5733। इसको डिवाइड करता हूँ 11 से, इसको मैं 3 से करता हूँ, इसको मैं फिर 3 से करता हूँ, इसको मैं 13 से डिवाइड करता हूँ तो आएगा 49, और इसको मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो आएगा 7। देखो, मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद मुझे क्या पता चला कि 137592 ये जो नंबर है ये एक्चुअली क्या है, 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 टाइम्स है। 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 2 3। देखो 2 हो गया, 3 हो गया, और यहाँ एक 13 है और 2 7 है। दैट मीन्स यहाँ एक 13 है और 2 7 है। देखो ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर हो गया, 2 क्यूब हो गया, ये भी एक परफेक्ट क्यूब हो गया,
लेकिन 13 परफेक्ट क्यूब नहीं हुआ। ये कब होता? अगर मैं इसके साथ और 2 13 मल्टीप्लाई करता और अगर एक 7 मल्टीप्लाई करता तो ये भी 7 का मल्टीप्लाई हो जाता। दैट मीन्स मुझे इस 13 के साथ और भी 13 इंटू 13 ये 2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, और 2 7 था, इसके साथ एक 7 एक मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो जाके ये हो जाएगा 13 का क्यूब और वो हो जाएगा 7 का क्यूब। तो ये 2 नंबर मुझे एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ा। ये जो सवाल पूछा था कि कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूँ, दैट मीन्स मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13 इंटू 13 इंटू 7। दैट मीन्स ये हो जाएगा कब? अगर मैं इफ़ वी मल्टीप्लाई 13 इंटू 13 इंटू 7 जो कि होता है 1183। ये अगर मैंने मल्टीप्लाई किया ये नंबर, ये कहाँ से आया? ये वाला नंबर, ये मतलब ये 13 इंटू 13 इंटू 7 मतलब होता है 1183 ये नंबर अगर मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। और वो तब किसका परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा? तो यहाँ से पता चल जा रहा है वो बन जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 7 इसका परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। तो 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 7 होता है 546, इसका क्यूब बन जाएगा। सो द आंसर विल बी, पहला पार्ट का आंसर कि वी हैव टू मल्टीप्लाई 1183 with this given number to have a perfect cube number, and the number will be 543's cube, the cube of 543। जैसे लास्ट में पूछा है कि फादर फाइंड द क्यूब रूट द प्रोडक्ट, तो पूछ रहा है आपको जी ये नंबर जो नया नंबर बनेगा वो उसका क्यूब रूट करने से क्या आएगा? उसका क्यूब रूट करने से 543 आएगा। सो आंसर क्या होगा? मैं आंसर लिख देता हूँ। आंसर होगा द स्मॉलेस्ट नंबर इज the smallest number is 1183 and the product will be cube root of 543। या फिर ये सेकंड पार्ट को आप लोग ऐसे लिख सकते हो, द क्यूब रूट और इस ये सेकंड का दूसरा वे में आंसर बता रहा हूँ मैं, द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट विल बी 543। दोनों स्टेटमेंट का पढ़ो और समझो। ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है? द प्रोडक्ट विल बी क्यूब ऑफ 543, मतलब ये 1183 अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसके साथ तो जो आंसर आएगा वो आंसर होगा 543 का क्यूब। और यही बात को मैं घुमा के लिख रहा हूँ, थोड़ा रिवर्स करके लिख रहा हूँ कि जो प्रोडक्ट आया उसको अगर मैं क्यूब करूँगा, क्यूब रूट करूँगा, जो प्रोडक्ट आया उसको अगर मैं क्यूब रूट करूँगा तो मेरा आंसर कितना आएगा? 543। दोनों एक ही बात कह रहा है, बस थोड़ा समझने का मैटर है यहाँ पर, थोड़ा समझ लो कि मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि 137592 इसके साथ अगर मैंने 1183 मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आएगा? यही तो प्रोडक्ट हो जा रहा है ये दो नंबर का। ये आ जाएगा 16277
1336 ये आ जाएगा। और अगर मैं इसको क्यूब रूट करूँगा, जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, तो आंसर आएगा 543 का। सर मैं थोड़ा गलत कर दिया, यहाँ पर 543 नहीं होगा, 6 होगा। ये आंसर आपका 6 है। ओके, ये 6 होगा। आप लोग इसको फिर से देख लो, थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा। आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो इसको।